जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक गणित में। बच्चों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि खुशी का माहौल है, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग जो है मैथ के साथ साथ अब यहाँ पे साइंस भी पढ़ने लगे। और मैं आप लोगों से वादा भी करता हूँ कि जिस तरीके से आपका मैथ कंटिन्यू चल रहा है उसी तरीके से आपका साइंस भी कंटिन्यू चलेगा। आप सभी लोग जो है शाम को 5 से 6 बजे यहाँ पे आके मैथ सुबह में, और यहाँ पे 5-6 बजे आप साइंस आके पढ़ेंगे। आप सबको जो कल का टॉपिक रहा है पसंद आया होगा। आज उसी की आगे, जैसा कि हम लोग अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, है ना, अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 2 हमने आपको पढ़ा दी थी, तीसरा आज आपके पास यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बच्चों, रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल रिएक्शंस, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है बच्चों, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। देखिए, अभिक्रिया होने की दिशा के आधार, ठीक है, अभिक्रिया जब होती है आप देखते होंगे इस तरीके से एरो का चिन्ह होता है, अभिक्रिया कराई जाती होता है ना, तो उसमें ये दिशा बताती है कि ये अभिक्रिया इधर के लिए हो रही है, बताया जाता है, उसमें एरो लगा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस दिशा में हो रही है, सीधा सा समझिएगा सब लोग। जब इस दिशा में हो रही है मतलब क्या है, अभिक्रिया इस दिशा में हो रही है। अभी उसका भी समझ में आएगा ना, अब आप इस दिशा समझ रहे हैं, इस दिशा को भी समझेंगे अभी। तो क्या है उसमें, देखिए बच्चों, दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, इधर को हो रही है तब, इधर को हो रही है तब। तो अभिक्रिया को, जो अभिक्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया होने की दिशा के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा गया। पहला आपके लिए है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शंस। उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ रहे होंगे, उत्क्रमणीय शब्द को समझो, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए, तो इसका डिफिनेशन आपके लिए नोट कर सकते हैं आप। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, या आप प्रश्न में आपका आता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, आता है तो आप बता सकते हैं। क्या बताएंगे उसमें, आप लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में, परिस्थिति कैसी हो, समान हो, और अग्र पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न हो जाती है। समझ रहे हैं ना, आगे के लिए भी हो जाती है और पीछे के लिए। इसका चिन्ह मैं आपको बता देता हूं कौन सा होता है। भाई ये तो रहा आपका, वैसे तो आप यू लगाते हैं तो ये नहीं रहेगा, इसका अग्र पश्च दोनों दिशाओं में होती है ना, तो यू रहे। इसका मतलब है ये इधर के लिए भी हो रही है क्रिया और ये इधर के लिए भी हो रही है। समझ गए? ये तो इसका चिन्ह होता है बच्चों, समझ गए होंगे, ठीक है, ये इसका चिन्ह होता है। तो दोनों में संपन्न होती, पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। अब भाई दोनों में हो रही है ना, तो पूर्णता को प्राप्त कर ही नहीं सकती है, रिजल्ट पूर्ण दे ही नहीं सकती है, क्योंकि उसे वापस भी आना है। ठीक है, तो समझ गए आप, ये रहेगा आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया। किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जो अग्र पश्च दोनों दिशाओं में होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, समझ गए बच्चों। इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो H2I2, समझ रहे हैं ना, H2I2, हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रोजन और आयोडीन आपका, इनको देखिए, ये हाइड्रोजन है आपका H2, ये आयोडीन है, 2HI आपका हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि अग्र, देखिए जो लेफ्ट से राइट की ओर होती है अभिक्रिया वो अग्र है, और जो राइट से लेफ्ट की ओर होती है, इधर से इस साइड के लिए होती है, वो कौन सी है, पश्च अभिक्रिया है। ठीक है, समझ गए ना, ये अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया कहलाती है, ये आप समझ गए होंगे। ये इसका उदाहरण है आपका। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का वर्गीकरण भी किया गया है। अभी तो आप पढ़े, केवल उत्क्रमणीय पढ़ रहे हैं ना, दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया,
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय जो है उस पर आपको नहीं जाना है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पे नहीं जाना है, अभी उत्क्रमणीय पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, इसको ही, ये जो आपकी दी है ना ये वाली, दो भागों में बांटा गया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को ही दो भागों में बांटा गया है। समझ में आ गया है ना, पूरा समझ गए, दो भाग देखिए बच्चों। अभी आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसकी डिफिनेशन आपने देखी, परिभाषा देखी, ठीक है। अब आप देखिए, इसको अग्र और पश्च दो दिशाओं में होती है, ये संपन्न होती है, वो अपने सुने। अब इसको क्या है कि दो भागों में बांटा गया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इसे कौन कौन सी, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दिख रहा नहीं, देखिए समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दूसरा है विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो समांगी क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं। समझ गए, याद हो गया होगा सबको। वे अभिक्रियाएं जिनमें जो उत्पाद होते हैं, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक कौन इधर होता है, ये वाला, उत्पाद ये होता है, जो बनता है वो उत्पाद होता है, जिससे बनता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है, ठीक है। जैसे आपके घर पे जब अब तो ठंड का मौसम आ गया है, तो सबके घर पे मम्मी क्या करेंगी, सुबह उठेंगी और रसोई में जाएंगी, आज ठंड लगती है, पापा आएंगे सुबह उठ के, ठंड लगती है, पकौड़ी पकौड़ी बनाते हैं ना, है ना। तो पकौड़ी बनाते हैं, पहले पकौड़ी किसकी बनती है, या तो आलू से बेसन में, या तो प्याज को बेसन में बनाया जाता है ना। तो क्या होता है, उसमें जो प्याज और बेसन दोनों अलग अलग होते हैं, बेसन को घोल बनाया जाता है पूरा, ठीक है। गांव में, भाई मैं तो गांव से हूं, तो पूरा गांव की स्थिति मुझे मालूम है, आप लोगों को पता नहीं। तो और उसमें क्या होता है, प्याज को उसमें डुबो डुबो के पूरा कढ़ाई में डाला जाता है। अब क्या है, देखिए भाई, जब पकौड़ी आपकी बनने से पहले प्याज होता था और बेसन होता था, दो नामों से जाना जाता था, प्याज और बेसन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। समझिएगा, ये प्याज है आपका, ये बेसन है। जब दोनों को मिक्स करा गया, यहाँ कढ़ाई में डाला गया, यहाँ बना पकौड़ी, नया नाम मिला उसे, नया नाम मिला, तो क्या बन गया, पकौड़ी। प्याज और बेसन के मिलने से पकौड़ी आपकी बन जाती है, तो नया नाम बन जाता है, वही होता है उत्पाद। जो नया बनता है वो उत्पाद होता है, और प्याज और बेसन को उधर ही रखा जाए, इधर ही रखा जाए केवल, तो क्या होगा, अभिकारक। समझ गए, आ गया आपको। तो वे समझ, एक बार और मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूं, यहां पे देख लीजिएगा, दिख भी रहा होगा। वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान रहती हैं, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए, इसका दूसरा पार्ट है, ये आपका फर्स्ट हो जाता है, ये आपका सेकंड हो जाता है, ये आपका सेकंड रहता है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दो भागों में बांटी गई है। तो पहला है आपका समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, दूसरा है विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, यहाँ पे उत्क्रमणीय लिख देंगे आप सब लोग। ठीक है, विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं। बच्चों, आता है प्रश्न पूरा आपका, ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, कितने उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा बांटा गया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पूरा क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में आ जाएगा। पहले तो पूछा गया ये कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पूरा प्रश्न आपका बन जाता है, 4 नंबर का हो जाएगा।
सही है। तो ये पूरा आप याद कर लीजिएगा, समझिएगा। मैं कहता हूं अगर इस वीडियो का पूरा देख लेंगे, ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि आपको कोई भुला ही नहीं सकता, कोई भुला ही नहीं सकता। याद करने की बात ही छोड़ो, याद करने को नहीं कहता हूं, भुला के दिखाइएगा आप मुझे, भूल ही नहीं सकते आप यदि पूरा देखेंगे, कायदे से देखेंगे, ईमानदारी से। तो इसकी भौतिक अवस्था भाई ये CaO3 होता है, ये इधर से इधर के लिए संपन्न होती है। देखो इधर है ना पूरा संपन्न हो रही, ये वाली क्या अग्र पश्च से अग्र की ओर, अग्र से पश्च की ओर, ठीक है। तो ये संपन्न हो रही, ये आपका एग्जाम्पल होता है आपका, ठीक है। ये आपका उदाहरण होता है। अगर पूछा जाता है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो भाई अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो अमोनिया आपका बन जाता है। CaO3 तो इधर कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दोनों के मिलने से ये यहाँ पे C है आपका, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया है पूरा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप समझ गए, दो भागों में बांटी जाती है, उदाहरण भी समझ गए हैं। अगर ऐसा पेपर में आता है पूरा फाड़ के रख देंगे उसे, समझ रहे ना, पूरा फाड़ के रख देंगे, पूरा पक्का नंबर मिलेगा आपको, पूरा पूरा, ठीक है। चलिए भाई, दूसरा है आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बच्चों प्रश्न में आपसे विशेषताएं भी पूछ लेता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या है, 2 नंबर में पूछ लेगा। तो आप फिर कहोगे सर आपने ये तो बताया ही नहीं था, परीक्षा में छूट जाएगा। तो देखिए बच्चों, अभी आपने जो इनके बारे में पढ़ा है तो वहीं से आप विशेषताएं समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो देखिएगा, इन्हें किसी दिशा में प्रारंभ किया जा सकता है। भाई समझ गया ना, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा, ये दोनों दिशाओं में होती है, अग्र में भी पश्चिम में भी। तो आप इन्हें किसी भी दिशा में प्रारंभ कर सकते हैं, अग्र दिशा में भी प्रारंभ कर सकते हैं और पश्चिम दिशा में भी प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा इनका हो जाएगा, ये कभी पूर्णता को प्राप्त ही नहीं करते। अगर पूर्णता को प्राप्त हो जाए तो फिर पश्चिम दिशा में हो ही नहीं सकती, तो ये कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। दूसरा है, यदि 2 चीजें आपने ली है, मान लीजिएगा जो आपका अभिकारक होते हैं उनमें से एक गैस है, एक गैसीय है ना, तो ये हमेशा बंद पात्र में संपन्न होती है, समझ गए, बंद पात्र में, ये आप लिखेंगे, ठीक है। इन अभिक्रियाओं का अग्र पश्च क्रिया का वेग समान हो जाए, जो आगे पीछे जाने की जो इनका वेग है ना, वो यदि समान हो जाए तो इस अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्यावस्था, ठीक है। यदि वेग इनका आगे जाने का वेग, पीछे जाने का वेग इनका समान हो जाता है तो वह अवस्था साम्यावस्था कहलाती है। यही इनकी विशेषताएं होती है। पूरा समझ गए होंगे आप, ये क्वेश्चन आएगा तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड है, जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, तो जो सेकंड पार्ट है यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वो देखिएगा। ये आपका जो उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय, तो उत्क्रमणीय आप पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार की होती है, उत्क्रमणीय भी 2 भाग होते हैं उसके, ठीक है, वो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, तो ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जो एक ही दिशा में होती है। ये वे अभिक्रिया होती है जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, ठीक है, और आगे चलकर पूर्णता को प्राप्त भी कर लेती है, रिजल्ट भी आ जाता है इनका, ठीक है। इसका एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, यहां पे हीट किया जाता है, ठीक है। तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है, समझ में आ रहा है ना, क्या करती है ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाती है, विघटित हो जाती है, इसका विघटन हो जाता है, समझ गया ना। जो पोटेशियम क्लोरेट है, इसको यहां जब हीट किया जाता है, गर्म करने पर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या होता है जब पोटेशियम क्लोरेट को
गर्म किया जाता है? तो बता सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटता है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ये आपका एग्जाम्पल रहेगा। तो इस तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, लेकिन यही आप एक अगर याद कर लेते, 4 पूछता नहीं, एक ही पूछेगा आपसे उदाहरण सहित, एक एग्जाम्पल दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये काफी है आपके लिए। बाकी तो फिर बुक आपके पास है, कितना भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना बताने की आवश्यकता नहीं भी है, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी होता है। तो ये पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, अग्र दिशा में ही होती है, एक ही दिशा में होती है, वो भी अग्र दिशा में, समझिएगा। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं एक ही दिशा में होती है, वो भी अग्र दिशा में, पश्चिम में नहीं, आगे की तरफ होती है, और पूर्णता भी को भी प्राप्त कर लेती है। तो इनकी भी विशेषता यही हो जाएगी, ये पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण हो जाता है और ये आपकी डिफिनेशन हो जाती है। अगर मेरी बात आपको नहीं भी समझ में आ पाई हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इनकी विशेषताएं क्या होती हैं आपको पता होंगी, समझ गए होंगे, क्योंकि आपने ये पढ़ा तभी आप समझ गए। नहीं समझे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो इनकी विशेषता क्या होती है भाई, विशेषता इनकी सबसे पहली तो यही होती है कि ये विपरीत दिशा में नहीं होती, आगे की तरफ ही चलती है। तो आगे के लिए चलते रहना हमेशा अच्छा माना गया है, तो इनकी भी एक विशेषता है, पीछे को हटना कायरता होती है, तो भाई ये पीछे को नहीं हटती है ना, तो इनकी भी एक ये विशेषता हो जाती है। दूसरा क्या है, ये जो है पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, इनका रिजल्ट आ जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, ये भी एक अच्छी बात है, विशेषता ही है इसकी। एक विशेषता इसकी ये भी है, ये कहीं भी हो सकती है, यानी कि खुले पात्र में भी संपन्न हो सकती है। ठीक है, चौथी इसकी विशेषता यह है कि अधिकांश ज्यादातर जो अभिक्रियाएं हैं, प्राकृतिक अभिक्रियाएं हैं, वो अनुत्क्रमणीय ही होती हैं। कम अभिक्रियाएं होती हैं जो उत्क्रमणीय होती हैं, ज्यादातर अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय ही होती हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना। इसका अंतर आपको बताए तो अंतर भी इसमें पूछा जाता है कि उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। 2 नंबर में, 3 नंबर में आपका आ जाता है। देखिएगा बच्चों, मैं आपको अंतर बताऊं इसका, यानी कि उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसा आपको प्रश्न आ जाता है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल्स एंड इनरिवर्सिबल्स रिएक्शंस। ठीक है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अंतर। पहला अंतर क्या होता है इसका, देखिएगा, अंतर दोनों को पढ़ने से आपको पता चल जाता है, ये विपरीत दिशा में नहीं होती, ये दोनों में होती। पहला अंतर ये हो गया कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती हैं, पहला डिफरेंस ये हो गया। और ये जो अनुत्क्रमणीय है, ये एक ही दिशा में होती हैं। ठीक है, पहला अंतर आपका ये हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करती हैं। ठीक है, लिख लेंगे आप, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, पढ़ चुके हैं आप, वैसे भी आप समझ गए होंगे, आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो क्या है कि ये पूर्णता को प्राप्त नहीं करती हैं, उत्क्रमणीय, इधर लिखेंगे ना इस तरीके से, लाइन में खींचेंगे इस तरीके से, उत्क्रमणीय इधर लिखेंगे, इधर अनुत्क्रमणीय लिखेंगे। तो पहला इधर हो गया, दूसरा इधर हो रहा है, कौन सा है, दूसरा ये है इसका कि ये पूर्णता को प्राप्त नहीं करती हैं। अनुत्क्रमणीय की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे भी 2 नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह पूर्णता को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, ये खुले पात्र में संपन्न नहीं होती है, कैसी अवस्था होने पर ये खुले पात्र में संपन्न हो जाती हैं। ठीक है, समझ गए ना आप, ये खुले पात्र में संपन्न हो जाती हैं, ये कम देखी जाती हैं। ठीक है, ये साम्य अवस्था इनकी प्रक्रमों में होती है, तो ये कम देखी जाती है, और ये प्रकृति में ये देखिएगा तो अधिक होती है। ठीक है, ये कम देखी जाती है प्रकृति में, ये ज्यादा होती है, इनकी संख्या ज्यादा होती है। समझ गया ना, इतना आप लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा प्रश्न में। जितने नंबर का आपका 2 नंबर का है तो 3 नंबर का है तो इतना ही आएगा, ज्यादा नहीं, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छी रखिएगा, अगर नहीं सही है तो घर पे जो है लिखते रहिएगा। ठीक है, सुधार करिएगा ताकि परीक्षा में आपके नंबर ना काटे जाए।